बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 21 जून और पाकिस्तान में हफ्ते की शाम। आज की अहम तरीन खबरों में बात करेंगे फील्ड मार्शल का तुर्की पहुंचना, अर्दोगान से मुलाकात, वहां पर सब कुछ क्या हो रहा है, उसके साथ ही साथ अमेरिका से बी बॉम्बर जहाजों ने उड़ान भरी है, वो कहां पहुंच रहे हैं, उनकी क्या अहमियत है। इसके साथ ही साथ नून लीग की तरफ से पहला नतीजा बरामद हुआ है, उन्होंने अब सदर ट्रंप को गदा कह डाला है। जाहिर है ये फील्ड मार्शल साहब की जो मुलाकात थी, हमने आपको बताया था कि नून लीग का रैंक एंड फाइल बहुत ही ज़्यादा इस पर तजस्सुस में भी है और हिजान में भी है, उसके साथ साथ इज़्तिराब में भी है। उसकी उस कैफियत की पहली अलामत नून लीग के एक सीनियर लीडर की स्टेटमेंट से सामने आई है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया का जो लेटेस्ट उनकी अनाउंसमेंट है। उनके वजीर दाखिला अमित शाह, उन्होंने ये ऐलान किया है कि जो सिंध तास मुआहदा है उसको अब हम बहाल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ये परमानेंटली बंद हो गया सब कुछ, सिंध तास मुआहदा हमने खत्म कर दिया, अब हमने इसको बहाल नहीं करना। आज उन्होंने इस चीज़ के ऊपर इजहार ख्याल करते हुए इंडियंस को भी बताया और पाकिस्तान को भी पैगाम भेजा कि अब हम दरियाओं से नहरें निकालेंगे, और उनका कहना है कि वो राजस्थान की तरफ पानी लेकर जाएंगे लेकिन पाकिस्तान के दरियाओं में पानी नहीं आने देंगे। जाहिर है अब इंडिया ये कर सकेगा कि नहीं, ये तो एक बहुत ही दूरदराज स्ट्रेटेजिक किस्म का डिसीजन है। अभी तक तो जो कुछ इंडिया ने माजी में इस तरह की प्लानिंग की है उनमें वो काफ़ी हद तक कामयाब रहे। हमारा रिएक्शन क्या होता है वो इस चीज़ सारी को डिटर्मिन करेगा कि इंडिया इसमें किस हद तक कामयाब होता है। आपको याद होगा कि जब इंडिया ने ये शुरू में बयान दिया था तो हमारे DGISPR साहब ने यूनिवर्सिटियों में जाकर ये कहा था कि हमारा पानी बंद कर देंगे, हम उनकी सांस बंद कर देंगे। हिंदुस्तान का मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। सुन लिया आपने। अब DG साहब ने तो ये कह दिया था, अब मैं तो नहीं कहूंगा कि आप उनकी सांस बंद कर दें, लेकिन उनके साथ एंगेजमेंट बड़ा जरूरी है। और अब तो हम पहले से बहुत ही तगड़े हो गए हैं। पहले तो हमारे पास फील्ड मार्शल भी नहीं थे, अब हमारे पास फील्ड मार्शल भी हैं और इंटरनेशनली भी हमें लॉबिंग करनी चाहिए और इस पर जंग के बगैर इसका को हल निकालते हुए कोशिश करनी चाहिए कि पानी बहाल हो। और जो वहां पर जैसे हमारी तरफ मामला हमने बहुत गर्म कर रखे हैं अपने शहरियों पर, वहां भी मोदी जो है वो हिंदुत्व और RSS की आइडियोलॉजी के ऊपर मामला को गर्म रखने के लिए, अपने शहरियों को मुतवज्जो रखने के लिए, अगला वोट बैंक अपना बेहतर करने के लिए अगले इलेक्शन में इस तरह की नफरत की स्टेटमेंट्स भेजते हैं। खैर अब तो हमारे यहाँ भी हमने देखा कि जिंगोइज्म जो है वो बहुत ही अरूज पर है और हमारे यहाँ भी DG साहब हमारे हों या कोर कमांडर्स हों, वो भरपूर फायदा लेने के लिए, ये शायद मैं बहुत देर के बाद देख रहा हूँ, इससे पहले बहुत देर तक हमने इंडिया के खिलाफ जो जंग है उसको अपने सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान में ऐसे इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन अब ये किया जा रहा है। और उम्मीद करते हैं कि चलें, आप इन हाउस गैलरी के साथ तो खेल रहे हैं, लेकिन जो असल डेंजर है पाकिस्तान को पानी का, उसका कोई ना कोई आप हल निकालेंगे। ये सांस बंद करने वाले चलें, जो बात अंदर अपने नौजवानों का खून गरमाने का है वो दुरुस्त है, लेकिन असल में तो ना वो हमारी सांस बंद कर सकते हैं ना हम उनकी कर सकते हैं। दोनों हकीकतें हैं, तगड़े मुल्क हैं और दोनों को एक दूसरे के साथ बातचीत करनी चाहिए। और जिन चीज़ों पर बजाय इसके कि हम ईरान की जंग में कूदें और अपना कंधा पेश करें और अमेरिका बहादुर को अड्डे दें और दूसरी चीज़ें दें, बेहतर यह है कि हम इंडिया के साथ जो मामला अपने हैं उसमें सफारतकारी पर जोर दें और वेस्ट को इस्तेमाल करें, मुस्लिम ममालिक को इस्तेमाल करें और अपने जो मामला है वहाँ ठीक करें, ना कि एक नई जंग के अंदर घुस जाएं जहाँ से हमारे लिए मजीद मुसीबतें जो हैं वो आएँ। अगली खबर आपके सामने जो रखेंगे वो खबर फील्ड मार्शल साहब इस वक्त तुर्की पहुंचे और तुर्की में उन्होंने मुलाकात की है अर्दोगान साहब से। तुर्किया कहते हैं आजकल इसका नया नाम, तुर्की ने अपना नाम बदल लिया हुआ है। और अर्दोगान साहब के साथ ये OIC का 51st सेशन हो रहा है वहाँ पर, और ये वज़राए ख़ारजा की मीटिंग हो रही है। और मीटिंग हो रही है जो कुछ ईरान और इसराइल के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें वही रवायती स्टेटमेंट ज़रूर दी है जो हमारे अर्दोगान साहब हैं उन्होंने, कि मुस्लिम ममालिक को इकट्ठे हो जाना चाहिए। अगर इकट्ठे नहीं होंगे अपने इख्तलाफात भुलाकर तो फिर आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल वक्त हो जाएगा। अमेरिका से वापसी पर जो फील्ड मार्शल साहब है वो भी तुर्की पहुंचे हैं और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब के साथ मिलकर उन्होंने मुलाकात की है अर्दोगान साहब के साथ। और जाहिर है जो अमेरिका से नई मामला हमने तय किए हैं ईरान की जंग के हवाले से, मेरे ख्याल में उसमें उन्होंने अर्दोगान को भी अपडेट किया होगा। अर्दोगान साहब भी बयान तत्ते देते हैं, एक्शन उनका कोई नहीं होता। वो भी हमारे जस्टिस मंदोखेल साहब की तरह उनके बयान भी गर्म होते हैं। खैर जस्टिस मंदोखेल साहब के साथ बहुत अफसोस, उनकी वालदा माजिदा का इंतकाल हुआ है, उस पर आखिर पर बात करते हैं। लेकिन जैसे हमारे जस्टिस साहब बहुत तत्ते बयान देते हैं लेकिन बाद में नतीजा सिफर निकलता है, बिल्कुल उसी तरह से अर्दोगान साहब भी बयान बहुत तत्ते फरमाते हैं लेकिन बाद में नतीजा कभी कुछ नहीं निकलता, ना ही अमली तौर पर वो कोई अमली इकदाम करते हैं। लेकिन चलें, अच्छा है कम अज़ कम वो मुसलमानों को कह रहे हैं, वाज ही कर रहे हैं और कुछ नहीं तो, हालांकि उनका काम तो एक्शंस का है, लेकिन चलें वाज कर रहे हैं कि मुसलमानों को अपने इख्तलाफात बुलाकर इकट्ठे होना चाहिए। ये मुलाकात वहाँ पर हुई। अब चलते हैं जरा आगे, नून लीग की जरा बात कर लें, क्योंकि नून लीग की तरफ से पहला नतीजा आया, पहला नतीजा बरामद हुआ है। हमने आपको बताया था कि जब आसिम मुनीर साहब ने नून लीग को बिल्कुल कोई लिफ्ट नहीं करवाई और अपने साथ सिर्फ और सिर्फ मोहसिन नकवी को लेके गए, हालांकि जैसे अभी वो तुर्की में इसहाक डार साहब के साथ मिलकर बातचीत कर रहे हैं अर्दोगान के साथ, बिल्कुल उसी तरह से इन्हीं इसहाक डार साहब को वहाँ बुलवाया जा सकता था। ये भी मोहसिन नकवी साहब की तरह बाहर बैठ जाते मीटिंग से, को हर्ष तो नहीं होना था, लेकिन कम से कम इज्जत रह जाती, बात रह जाती। ट्रंप के साथ अगर कोई तस्वीर बनी है उसमें इनको भी खड़ा कर लेते और कम से कम नून लीग के पास फेस सेविंग रह जाती पीछे घर में पाकिस्तान में कि हमें भी पूछ पाछ लेते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन वहां पर नून लीग पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया गया कि जो अंदर, और जाहिर है शायद अंदर डील ही हमने ऐसी की हो, कमरे के अंदर मामला ही सदर ट्रंप के साथ ऐसे तय किए हों कि उसमें फील्ड मार्शल साहब इस बात को बर्दाश्त ही ना कर सकते हों, या क्योंकि सियासी लोग तो आपको पता है फिर बाहर अंदर बात कर देते हैं, तो जो बातचीत तय की हो, जो वादे किए हों ईरान जंग में पाकिस्तान ने, उसमें शायद उनको खुफिया रखने के लिए यही मुनासिब समझा गया फील्ड मार्शल साहब की तरफ से कि नून लीग के किसी भी आदमी पर ट्रस्ट ना किया जाए या किसी भी सियासतदान पर ऐसा ट्रस्ट ना किया जाए। इसलिए ना पीपल्स पार्टी से कोई, ना नून लीग से कोई, किसी को लिफ्ट नहीं करवाई गई। और तुर्की में आप देख रहे हैं कि वो इकट्ठे मिल रहे हैं, लेकिन अमेरिका में किसी को नहीं बुलाया गया। अब इसकी जो रंजिश है या इस्तराब है या प्रेशर है, मैंने उसी दिन आपको बताया था कि नून लीग इसका बहुत प्रेशर महसूस करेगी। उसका पहला नतीजा आया
ये ट्वीट देखिए, ये ख्वाजा साद रफीक ने किया है कि जिसको आप चारा डाल रहे हैं वो चारा भी खाएगा और दुलत्ती भी मारेगा आपको। ये सदर ट्रंप को वो गधा कह रहे हैं और उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं और फील्ड मार्शल साहब को बता रहे हैं। अब इस वक्त ख्वाजा साद रफीक जो है वो किसी हुकूमती पोजीशन पर नहीं है, लेकिन ख्वाजा साद रफीक जो है वो इनके एक वन ऑफ द मेन फेसेस हैं PMLN के, और जाहिर वर्कर्स और रैंक एंड फाइल के अंदर क्या फील है उसको आपने गेज करना हो तो ख्वाजा साद रफीक की इस स्टेटमेंट से कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं फॉर्म 47 के, वो खामोश हैं सारे मामले के ऊपर। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा बिल्कुल खामोश हैं सारे मामले के ऊपर। अगर कोई बोला है पूरी नून लीग में से तो वो ख्वाजा साद रफीक बोले हैं कि जिनको आप चारा डाल रहे हैं वो आपको दुलत्ती मारेंगे, मतलब कि नून लीग अपना डिस्प्लेजर शो कर रही है। गुस्सा तो वो ट्रंप पे निकाल रहे हैं, लेकिन असल वो आसिम मुनीर साहब की जो सारी मुलाकात और मामला तय किए गए हैं इनसे नाला है। आगे चल के आपको ये भी बताएंगे कि नून लीग के लिए एक और भी हजीमत है, वैसे तो रोजी होती है लेकिन एक और हजीमत बनी है, और वो हजीमत ये बनी है कि माजी में ट्रंप को क्या कहते थे और अब क्या कहते थे। इसका आखिर में आपके सामने कुछ अहवाल रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले सदर ट्रंप की एक स्टेटमेंट बहुत मानीखेज है जो आपके सामने रखना जरूरी है। सदर ट्रंप ने कहा कि मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। उन्होंने बहुत सारी बातें की, अफ्रीका के अंदर को हाल ही में जंग रवांडा वगैरह के दरमियान उन्होंने बंद करवाई, उस पर कहा कि मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। उसके बाद सर्बिया के मामले के ऊपर उन्होंने कहा कि मुझे मिलना चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान की जंग बंद करवाने पर उन्होंने कहा कि मुझे मिलना चाहिए। फिर यूक्रेन और रूस की जंग पर उन्होंने कहा मैं कोशिश कर रहा हूं अमन की, मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इन्होंने ये नोबेल पीस प्राइज जो है वो देना नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं ये प्राइज जो है ये लिबरल्स एक दूसरे को देते हैं, मैं क्योंकि उस तरह लिबरल नहीं हूं, मजाक उड़ा रहे थे उनका, तो मुझे ये प्राइज कभी भी नहीं देंगे। हालांकि हक मेरा बनता है, एक दफा नहीं 3-4 मेरे नोबेल इनाम जो है उनके ऊपर मेरा हक बनता है, ये सदर ट्रंप ने कहा। लेकिन इसी बातचीत के अंदर उन्होंने एक बहुत ही मानीखेज बातचीत की जिसमें काफी कुछ उन्होंने कन्वे कर दिया कि शायद फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात के साथ वहां पर क्या कुछ हुआ। उन्होंने जब अपनी तमाम कामयाबियां गिनवाई तो उसमें उन्होंने अब्राहिम अकॉर्ड का जिक्र भी किया, जो मुआहदा वो मुसलमान दुनिया और इसराइल के दरमियान करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अपना हालिया मशरिक वस्ता का जो उनका दौरा था, जिसमें याद कीजिए कि वो कतर गए थे, UAE गए थे और सऊदी अरब गए थे, और उस वक्त भी सबको पता था कि ये जो अब्राहिम अकॉर्ड है इसी पर काम हो रहा है, जिसमें इन ममालिक ने इसराइल को तस्लीम करना है। काम तो काफ़ी हो चुका था, आपको याद होगा कि एयरलाइंस चलना शुरू हो गई थी UAE की इसराइल के साथ। इसराइल और जो इसराइल के जो वजीर थे उन्होंने सऊदी अरब और UAE के दौरे करना शुरू कर दिए थे, तो काफ़ी क्लोज आ गए थे ये मुल्क। उसमें तो फिर वो सारा मामला हो गया जो पहले जो इसराइल के ऊपर एक हमला हो गया और उसके बाद इसराइल ने गजा में जो कुछ किया उसने इस सारे मामले को जो है वो ख़राब कर दिया। अब भी यही कोशिश है सदर ट्रंप की कि ये इसराइल को UAE, कतर, सऊदी अरब, ये तमाम मुल्क जो हैं वो फॉर्मली एक्सेप्ट कर लें, इस सारे मामले का किसी न किसी तरीके से हल निकालें। जाहिर हल जो है वो इसराइल के हक में ही निकालने की सदर ट्रंप कोशिश कर रहे हैं। और अब उन्होंने एक बहुत ही मानीखेज स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि मैं अब्राहिम अकॉर्ड पर भी काम कर रहा हूँ और उसमें सिर्फ सऊदी अरब नहीं और भी मुल्क और भी नए मुल्क जो हैं उसमें अब इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। ये जो नए मुल्क हैं, ये जो नया अजाफा उन्होंने किया है, अगर आप पिछले चंद दिनों की उनकी रूटीन देखें तो किसी और मुसलमान मुल्क के साथ उनकी मुलाकात या बातचीत नहीं हुई सवाए फील्ड मार्शल साहब के। तो फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात के फौरी बाद उन्होंने जंग का स्केड्यूल दिया था कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो अब हम हमला करने का फैसला कर लेंगे, और उसके लिए अगली खबर हमारे पास है कि शायद वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर वाला जो फैसला है वो शायद बहुत जल्दी ही वो कर लें। लेकिन स्केड्यूल जारी किया था फील्ड मार्शल के साथ मुलाकात करने के बाद, जो शायद मामला तय होना थे वो उन्होंने कर लिए थे इनके साथ। अब जो अगला मामला वो बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक और मुल्क भी या और मुल्क भी इसराइल को तस्लीम करेगा, इस मुआहदे का हिस्सा बनेगा। मैं ये हतमी तौर पर उन्होंने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अगर आप सियाको सबाक को देखें, रीड करें सारी सिचुएशन को, और जब से फील्ड मार्शल साहब पाकिस्तान में अपने इक़्तिदार में हैं, आप देख लीजिए पाकिस्तान में फ़लस्तीन का आप नाम नहीं ले सकते, झंडा नहीं लहरा सकते, कहीं पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, और अगर आप करेंगे तो चुके जाएंगे। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप इकट्ठा करें और सदर ट्रंप का हालिया बयान आप सुने तो फिर लग ये रहा है कि शायद हम भी अहलन व सहलन करने वाले हैं, या उस तरफ हमने भी मामला जो है वो शुरू कर दिए। अगली खबर जो है वो इसी से रिलेटेड है। B-2 बॉम्बर्स जहाज़ अमेरिका की एक एयरफोर्स बेस जो मिजूरी में है वहाँ से उड़े हैं। अब इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, कुछ मीडिया कह रहा है कि 2 जहाज़ वहाँ से उड़े हैं और कुछ कह रहा है नहीं 3 उड़े हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेल्थ प्लेन है, और इंपॉर्टेंट ये ईरान के मामले में बहुत ही ज़्यादा है। ईरान का जो हमने आपके सामने एक पुरसरार सनसनीखेज किस्म का एटमी उनका जो सेंटर है या प्रोग्राम है फर्दो, जिसमें जो पहाड़ के नीचे बना हुआ है और जिसको तबाह करने के लिए जो 57 बॉम्ब है अमेरिका का, जो बंकर बस्टर से भी अगली स्टेज का बम है, जो आपको हमने बताया था कि वो 30,000 पाउंड तकरीबन 15,000 किलोग्राम के लगभग उसका वजन है। ये B-2 बॉम्बर्स जो स्टेल्थ प्लेन है ये वाहिद जहाज़ है जो उसको कैरी करता है और उसको जो है वो गिरा सकता है जहाँ पर वो गिराना चाहते हैं वो, और एक जहाज़ में एक वक्त में 2 ये 57 बम जो हैं वो आ सकते हैं, मतलब वो 30,000 किलोग्राम के 2 बम जो हैं उनको ले जाकर गिरा सकता है। अब हम पहले आपको बता चुके हैं कि ये 200 फीट तक नीचे पहुँच सकता है, लेकिन जो ईरानी ये फर्दो है वो 200 फीट से बहुत ज़्यादा नीचे है, वो तो तकरीबन 300 से भी ज़्यादा नीचे है। तो वहाँ पर ये कितना इफेक्टिव होगा नहीं, ये तो बाद में कहा जाएगा, लेकिन अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि इसके साथ बोइंग KC-46 जो रिफ्यूल करते हैं इसको, फ़ज़ा में ही इसके अंदर दोबारा से ईंधन भर देते हैं B-2 बॉम्बर्स के अंदर, वो भी साथ उड़े हैं। तो इसका मतलब यही है कि ये किसी ऑपरेशन की तैयारी के लिए अमेरिका से उड़ा के वहाँ पर ले जाया गया है। सदर ट्रंप का बयान तो ऑलरेडी आपको पता है। तो अगर इन सारी चीज़ों को जोड़ें तो फिर ये लग रहा है कि शायद अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो अमेरिका है वो फर्दों पर और जो दूसरे एटमी प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर एक फैसला कुन हमला शायद ईरान के ऊपर करना चाहता है। करेंगे या नहीं, ये पोस्टरिंग हो रही है, क्या हो रही है, इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि कई दफ़ा सदर ट्रंप और अमेरिका अपने जो मफादात हैं वो ईरान से जो मुआहदा करना चाहते हैं उसको हासिल
करने के लिए कई दफ़ा इस तरह की सारी पोस्टरिंग भी करते हैं, लेकिन ओवरऑल से आपको सबक यही बताते हैं कि मामला खासे गंभीर हैं। अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो पैगाम है एक नया पाकिस्तानी कौम के लिए। अमेरिका बेशक B-2 बॉम्बर उड़ा रहा है, दुनिया बेशक जहां मर्जी पहुंच रही है, अमित शाह ने बेशक हमारा पानी बंद करने का मुकम्मल ऐलान कर दिया है, हमने नया ऐलान किया है। और अब अस्करी ग्रुप का पैगाम यह है कि फील्ड मार्शल के दौरा अमेरिका के दौरान जिन लोगों ने उस दौरे पर, इदारों पर और मुल्क की अहम शख्सियात, ज़ाहिर फील्ड मार्शल की बात हो रही है, उनके खिलाफ बराह रास्त या जुर्मानी भी, मतलब अगर आपने दिल में भी सोचा है ना कुछ बुरा, तो तैयार हो जाए। आपकी लिस्टें तैयार हो रही हैं, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कानूनी कार्रवाई करेगी। माशाल्लाह, मतलब हमने अपनी रविश नहीं बदलनी। हमें जो मर्जी कामयाबी मिले, नाकामी मिले, हम मजबूत हों, कमज़ोर हों, हमने अपनी रविश लोगों को डराकर, धमकाकर, चुप करवाकर कि वो सहम जाएं, बात ना करें, हमारा यही तरीका वारदात है। ये अलग बात है कि हमने यूनिवर्सिटियों में भी जाना है, स्टूडेंट्स को भी इंगेज करना है, तराने भी जारी करने हैं, लेकिन साथ साथ हमने लोगों को उठाना जरूर है, लोगों की आवाज़बंदी जरूर करनी है, सोच का जो है वो उनके ऊपर जो है वो हमने मुकम्मल तौर पर कब्जा रखना है। तो ये नई धमकी है और नया तरीकाकार है। मैं मशवरा यही दूंगा सब लोगों को जो ट्विटर पर, अगर सबसे पहले तो ये ज़हन में रखिए कि सबसे ज़्यादा जान जाती है हमारे चौधरी साहब की ट्विटर से, सबसे ज़्यादा, उसके बाद ये यूट्यूब वगैरह से। फेसबुक वगैरह पे आप क्या करते हैं, इतनी ज़्यादा हमें तकलीफ नहीं होती, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने नाम के अकाउंट से कुछ बहुत सख्त लिखेंगे तो फिर चुके जाएंगे, जाहिर है। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम हम थोड़े से लीनियंट है, ट्विटर पर हम बहुत सख्त हैं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है उसकी। और उसके बाद ये यूट्यूब के व्लॉग्स वगैरह। तो अगर आप ट्विटर पर हैं तो ज़रा फिर अपना नाम आगे पीछे कर लीजिए, तस्वीर आगे पीछे कर लीजिए, अपनी आइडेंटिटी ज़रा थोड़ी सी मुताद रखिए। तो बाकी जो है लिखना तो आपको पढ़ना है, जाहिर है, सोच तो कभी बंद नहीं की जा सकती, लेकिन दुनिया जहां मर्जी पहुंच जाए हमारी सोच वहीं पर है। अच्छा, अगली एक हमने बड़ा अहम काम किया है, वो ये किया है कि फील्ड मार्शल साहब ने यहां हमें क्या बताया था वो तो आपको याद ही होगा। ये जरा सुन लीजिए, फील्ड मार्शल साहब ने पाकिस्तान में नौजवानों को क्या कहा था, हमारे पास उनके लिए क्या पैगाम है, हमारे सामने वो क्या सोचते हैं, उनकी पर्सनैलिटी क्या है, उनके ख्यालात क्या है, वो मामला को कैसे हैंडल करना चाहते हैं, वो जरा सुन लीजिए। वो यसाउन फिल अर्ज़ि फसादन, और जमीन पर फसाद बर्पा करते हैं। क्या सजा उनकी? अन युक़त्तलू, कत्ल कर दो उनको, औ युसल्लबू, फांसी पर लटका दो, सलीब पर लटका दो उनको, औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ, या उनके हाथ पांव जो है मुख्तलिफ सिमतों से काट। सुन लिया आपने। तो ये तो बात है यहाँ। अब कामरान यूसुफ और दूसरे अखबार नवीस खबर दे रहे हैं कि अमेरिका में जाकर उन्होंने बिल्कुल ही मुख्तलिफ लाइन ली है। ये जरा वर्जन उनका पाकिस्तान, ये वाला मॉडल पाकिस्तान में चलता है, ये बयानियां पाकिस्तान में है। अमेरिका में जाके कहा कि पाकिस्तान को लिबरल और प्रोग्रेसिव बनाना है, जो इस्लामी इंतहा पसंदी है, रेडिकलाइजेशन है, उसे खत्म करना है। जो ये इस्लाम बहुत ज़्यादा हमने अपने अंदर नाफिज कर दिया हुआ, इसको जरा थोड़ा सा कम करना है। उन्हें सिनेमा और मस्जिद साथ साथ चाहिए, जिसका दिल करे सिनेमा जाए, जिसका दिल करे मस्जिद जाए। उस ज़माने में ये ध्यान में रखिए कि शराब खाने भी होते थे। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कहा है, फील्ड मार्शल ने शराब का जिक्र बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन 1970 तक शराब खाने भी होते थे, शराब भी आम मिलती थी। तो मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि उन्होंने अपने खिताब में शराब का जिक्र किया है, लेकिन उन्होंने मस्जिद और सिनेमा का और 1970 का जिक्र किया है। उन्होंने कहा हमें वो पाकिस्तान चाहिए। तो ये मस्जिद और सिनेमा वाला काम जरा थोड़ा रह गया है। ये आपने अपने जो हमारे फील्ड मार्शल साहब और उनके साथियों ने जो तहरीक लब्बैक और दूसरे लोगों को बहुत एम्पावर किया हुआ है, वो वाली साइड जरा थोड़ी सी रह गई है, उसको आप ही ने हैंडल करना है, क्योंकि ये भी तोहफा दिया हुआ आप ही का है। बाकी तो 1970 वाला सारा काम आपने कर दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग यहाँ बात यह है कि एक तरफ अमेरिका जाकर बिल्कुल लिबरल और प्रोग्रेसिव इमेज बना दिया जाता है, और यहाँ पर हमें जो है वो सख्त किस्म की कुरानी जो आयात के तहत एक मैसेज दिया जाता है सख्त किस्म का, कि जो जिसने भी कुछ इधर उधर देखा तो इस कानून के अंदर लाकर आपके हाथ पांव जो है वो काट दिए जाएंगे। तो इधर पैगाम ये है, ये इनका क्या फील्ड मार्शल साहब पहली दफ़ा ऐसा कर रहे हैं? नहीं, ये सियासतदानों से लेकर सहाफ़ियों तक ऐसा ही मामला है। याद कीजिए, ख्वाजा आसिफ जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने अमेरिका जाके कहा था कि जो इमरान खान है वो रिलीजियसली एक्सट्रीमिस्ट है, हम तो बहुत मुतदल हैं, हम तो लिबरल हैं, हम जो है वो मजहबी तौर पर उतने रिजिड नहीं है, हम तो प्रोग्रेसिव और लिबरल पाकिस्तान चाहते हैं। इमरान खान मजहबी तौर पर बहुत, इस्लामी तौर पर बहुत एक्सट्रीमिस्ट है, या बहुत ही इस्लामिस्ट है, बहुत ही सख्त किस्म का मजहबी है। और पाकिस्तान में उसी इमरान खान को ये यहूदी एजेंट कहते हैं, और अपने आप को उम्मत मुसलमान का जो आप ये कहें कि सेवियर कहते हैं, और आसिम मुनीर साहब को सिपा सलार कहते हैं, मतलब कि सिपा सलार के वो इस्लामी टच जरा उसमें बेहतर तरीके से आता है कि वो घोड़े की पीठ पर बैठे हुए हैं। तो यहीं पर बात खत्म नहीं होगी, सहाफत में भी ऐसे जनाब मौजूद हैं। आज ही की कार्रवाई देख लीजिए, ये अंसार अब्बासी साहब है, जरा गौर से आपने इनकी कार्रवाई देखनी है। इन्होंने दो खबरें दी आज। पहली खबर जरा आप गौर कीजिए, इन्होंने कहा कि सहाफत, सियासत और जमहूरियत यहाँ एक ऐसे बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं जिसकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती। सहाफत का जो हाल है वो माशाल्लाह दौर से भी बदतर है। सियासत पर सियासतदानों का कंट्रोल नहीं रहा, जबकि जमहूरियत महज एक दिखावा बनकर रह गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि अंसार अब्बासी साहब तो खांसी का सिरप भी नहीं पीते, तो इनको क्या हो गया है? लाइक कोई हिजानी कैफियत हो गई है, कोई सर फिर गया है, क्योंकि इनसे बड़ा तो जर्नल्स का टाउट कोई है नहीं। ये तो हर बंदे के ऊपर जो है वो कोर्ट मार्शल उसका करवाते हैं, हर बंदे को सजाए मौत दिलवाना चाहते हैं। ये तो इस कदर शरपसंद इंसान है कि ये तो मजहबी तौर पर भी शरपसंदी फैलाता है। हर जगह के ऊपर मुनाफिकत की जो आला तरीन मिसाल है वो अंसार अब्बासी साहब है। ये इन्होंने क्या लिख दिया? ये तो एकदम जमहूरी हो गया, इनको बुखार हो गया। हालांकि ये पिछले 3 साल में जो गंद इन्होंने अपने मुंह पे मला है इस जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने का, पाकिस्तान के सिस्टम को, और जर्नल्स की पैगाम रसानी जो इन्होंने की है उसकी तो कोई मिसाल मिलती नहीं, और अवाम को जो इन्होंने जर्नल्स के बिहाफ के ऊपर डराया है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो आप कहेंगे क्या ये बदल गए? नहीं, आज ही के दिन, मतलब ये बेशर्म इतने हैं कि इतना भी ख्याल नहीं करते कि एक दिन में एक बात कर लें, दूसरे दिन दूसरी कर लें। आज ही के दिन, ये उर्दू की हमने आपकी इनकी खबर आपके सामने रखी जो जंग में छपी है। आज ही के दिन दी न्यूज़ की स्टोरी जरा देखिए, उसमें कहते हैं कि फ्रॉम प्लानिंग टू फॉलो अप, पीएम फुली इन लूप ऑन ट्रंप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मीटिंग। उसमें जो जनरल्स ने इन्हें टेबल स्टोरी करने को दी वो इन्होंने टेबल स्टोरी की। ऊपर ये अपने मुंह से कह रहे हैं कि
बदतरीन दौर गुजर रहा है। इसकी ना सहाफत, ना सियासत और जमहूरियत, एक बदतरीन दौर है और इसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिल रही। मुकम्मल कंट्रोल है, ऊपर गिला कर रहे हैं उर्दू में, उर्दू की खबर है। आज ही के अंग्रेजी अखबार के अंदर झूठ बोल रहे हैं, पता होते हुए टेबल स्टोरी कर रहे हैं, सब कुछ जानते हुए। जो जनरल साहब ने या किसी कर्नल साहब ने, मेरा ख्याल जनरल साहब तक तो नहीं होगा काम, ये कर्नल तक ही काम हो जाता होगा, जो किसी कर्नल साहब ने इनको स्टोरी दी है कि ले जी बाबा जी ये करें, तो उन्होंने अपने मुंह पे और गंद माला। सबको पता है कि इसमें शहबाज शरीफ बेचारे को तो कुछ पता नहीं था, अगर होता तो उनमें से किसी को साथ ले जाते, और वो सख्ते में है सारे के सारे। और साद रफीक ने जो कहा है वो आपके सामने है। और अब ये साहब जो है एक ही दिन में, ये वो मुनाफकत है जिसका पाकिस्तान को सामना है, मैं यही कह सकता हूं। लेकिन आप ये जरूर जरा देख सकते हैं कि ये लोग एक दिन क्या स्टेटमेंट देते हैं और दूसरे दिन क्या स्टेटमेंट देते हैं। नून लीग के जो लोग हैं, उन्होंने जो सदर ट्रंप है उनको, अब वो खामोश हैं बेचारे, जाहिर है फील्ड मार्शल साहब उनसे मुलाकात कराएं। माजी में वो उन्हें इंतशारी और अमेरिका के अंदर पता नहीं क्या कुछ करने वाला कहते रहे, वो मरियम हों, वो बिलावल जरदारी भी, वो भी उन्हें जोकर कहते रहे, और ख्वाजा आसिफ जो है वो भी उनको इंतशारी कहते रहे, एहसन इकबाल सबसे बढ़ के, और अब नोबेल पीस प्राइज के लिए उनको नॉमिनेट कर रहे हैं। तो अब अल्लाह ही बेहतर करे नून लीग के साथ इसमें क्या जो आज हुआ वो एग्जैक्टली उसका रिपीट था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गुंडागर्दी का जो कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, आज आपने देखा वो उसका रिपीट था। ये जो पाकिस्तानी ट्रंप है, ये भी अब जब जा रहा है, क्योंकि जैसे ट्रंप के घर पे छापा मार के उसके घर से ये जो सीक्रेट या सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स है वो बरामद किए थे। हार के बाद जो है कैपिटल हिल पे हमला किया, कैपिटल हिल के अंदर जाके लोगों ने जिस तरह वहां पे मार-धाड़ सारा कुछ जमहूरियत के ऊपर हमला किया उन्होंने, उसके बावजूद अगर मरियम कह रही है या मैं कह रहा हूं तो मैं जमहूरी रवायत जो है वहां पे कायम की गई। One person stands up, the homes are not for me, the laws are not for me, starts undermining institutions. अब इस पर मजीद क्या बात करें, मुझे यहाँ से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।